हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए सेकंड पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन का जो क्वेश्चन बच गया था वो लेकर आई हूँ। इसमें कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज जो है हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ये दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंबाइन करके जो सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि एग्जाम जो है हर जगह पे बहुत शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है, तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए, आज का जो क्वेश्चन है वो है, हम लोग लाए हैं सर्व शिक्षा अभियान को लेकर के। कल तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो उसको देखा हम लोगों ने। फिर 1935 से कैसे इन्फ्लुएंस है उसको देखा, प्रिम्बल को देखा। इस तरह से वो क्वेश्चन था। आज का थोड़ा सा हटकर के क्वेश्चन है, ये शिक्षा से रिलेटेड आता है, एजुकेशन से रिलेटेड आता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेसेसरी प्रोमिसेस आर केप्ट टू मेक सर्व शिक्षा अभियान सक्सेसफुल। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान लिया गया था, बनाया गया था, उसको सफल बनाने के लिए कौन कौन सी आवश्यक जो है शर्तें रखी गई थी, कौन कौन से जो है प्रोमिसेस किए गए थे। तो ये क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए क्या आर्थिक व्यवस्था की थी, इकोनॉमिकली क्या हेल्प किया था वो। यहाँ पे आपको जो है जो प्रोमिसेस, जो शर्तें रखी गई थी वो करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली कैसे हेल्प किया गया वो करना है। यहाँ पे सेकेंड फेज जब हुआ सर्व शिक्षा अभियान का, दूसरा चरण जो हुआ, RMSA क्यों रखा गया, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। जैसे कि पहले नाम रखा गया सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन जब सेकेंड फेज में ही आया तो इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसका नाम क्यों चेंज किया वो क्वेश्चन जो है, चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये क्वेश्चन है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की मूल जो है संस्तुतियों पर टिप्पणी लिखे। तो जो इसके रिकमेंडेशन जो किए गए हैं उसको हम लोग को लिखना है। फिर है सर्व शिक्षा अभियान का तीसरा चरण, फिर से तीसरा चरण भी आया। कौन कौन से राज्यों में प्रारंभ किया गया, सभी राज्य में नहीं हुआ था, किस किस राज्य में हुआ था वो आपको करना है और क्यों हुआ था ये। फिर है ग्लोबलाइजेशन से है, तो ये है वैश्वीकरण क्या है, इसके लाभ हानि जो है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उनको बताना है। फिर है व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को बताना है और इसके अर्थ को, इसके डेफिनेशन को बताना है। फिर है भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की वर्तमान नीति पर टिप्पणी लिखें, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उस पर नोट्स लिखना है। ये क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको रूल्स रेगुलेशन से है। फिर है निजीकरण से क्या अभिप्राय। ये ऐसा चैप्टर है कि हो सकता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में ना मिले, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में रहता है। तो जहां पहले आप लोग मैच कर लीजिएगा कि ये चैप्टर आप में है कि नहीं, फिर क्वेश्चन लर्न कीजिएगा। भारत में निजीकरण के क्या कारण है, भारत में निजीकरण के लाभ व हानि को, मतलब कि इसके मेरिट और डिमेरिट्स को आपको करना है। सामान्य स्कूल के बारे में आप क्या जानते हैं, सामान्य निकटवर्ती स्कूल की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखें। What do you understand by common school? Write a short note on need of common neighborhood school. क्यों जरूरत पड़ती है जो है नेबरहुड स्कूल की, स्पेशली जो है प्राइमरी प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए ऐसी जरूरत क्यों होती है, ये लिखना है। फिर है समावेशी शिक्षा क्या होती है, उसके बारे में व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन एंड समावेशी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। हम लोगों ने इस पे एक जो है लाइव क्लास जब हम कर रहे थे तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे हम लोगों ने क्लास किया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और थोड़ा समझना चाहते हैं तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का जो वीडियो है वो जा करके देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में वो लाइव क्लास किया गया है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होगी। डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसकी जरूरत क्या है और इसका महत्व क्या है वो बताना है आपको। 17 है आपका विशिष्ट शिक्षा से समावेशी शिक्षा में परिवर्तन पे एक संक्षिप्त लेख लिखे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजिशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन इनटू इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को लिखना है। फिर 17 नंबर है मुस्लिम कालीन
शिक्षा पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। राइट अ डिटेल नोट ऑन एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड। फिर है आपका आधुनिकीकरण से क्या अभिप्राय है, आधुनिक शिक्षा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। फिर है आधुनिक शिक्षा और आधुनिकीकरण में क्या संबंध है, जो अभी मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है और मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है उसमें क्या रिलेशन है वो बताना है आपको। और आधुनिकीकरण लाने में अध्यापक का क्या योगदान हो सकता है, टीचर्स का रोल क्या हो सकता है वो। नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं, नए आर्थिक सुधारों की शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है और डिस्क्राइब देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। फिर है तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसके बारे में लिखना है। शिक्षा तकनीकी सशक्तिकरण में कैसे मदद कर सकती है, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इसको आपको देखना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं अब ये तकनीकी से ही हैं, टेक्नोलॉजी से ही हैं। तो यहाँ पे डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है उसको आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। 22nd क्वेश्चन देखिए, एक आदर्श अध्यापक, यहाँ ये टीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक जो आइडल टीचर होता है उसमें कौन कौन से जो है गुण होते हैं, योग्यता होती है, और इसको आपको डिटेल में बताना है। ट्राई कीजिएगा इसको पॉइंट में लिखने के लिए। सर्वव्यापी या वैश्विक शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समांतवादी नीति के रूप में आरक्षण का वर्णन कीजिए, मतलब कि ये जो आरक्षण मिलता है उसके बारे में बताना है। शिक्षा के समानता का क्या अर्थ है, शिक्षा के समानता लाने में आरक्षण किस तरह मदद करता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसरों की समानता का क्या अर्थ है, भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं तथा भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शैक्षिक समानता के अवसरों को बढ़ाने हेतु दिए गए सुझाव को उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उसमें इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों में समानता तथा भारत में शिक्षा के अवसरों की विषमताओं, सेम क्वेश्चन है वो, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको इक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी में वो उसके बारे में लिखना है। 25 देखिए, शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा के अवसरों की समानता, वही है आपका शिक्षा नीति के बारे में है ये। इस 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उससे रिलेटेड आपको लिखना है डिटेल में। तो फ्रेंड्स आज का जो क्लास का पीडीएफ, दैट मीन्स ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे पीडीएफ में, आप वहां से निकाल सकते हैं। और बाकी इसके सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। अगर आपने पहले से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, आप उस पर जो है हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। और ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए नहीं है, तो आप हमें वहाँ मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपके नोट्स में बिल्कुल जितना हो सकता है उतना हेल्प करेंगे। फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।